नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज में। वक्त हो चुका है सूबों के सरदार का। बिहार को जल्द ही आईपीएल टीम मिल सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संकेत दिए हैं कि अगले ऑक्शन में बिहार की टीम को लेकर संभावना बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो राज्य के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये बड़ी उपलब्धि होगी और बिहार को क्रिकेट के मंच पर नई पहचान मिलेगी। सम्राट चौधरी का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने आईपीएल टीम का जिक्र किया है। पटना में वर्ल्ड कप होते रहे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मनूल हक स्टेडियम हमारा खराब होते गया। अभी लगभग बीसीसीआई को हम लोगों ने हैंडओवर किया और बीसीसीआई ने उस पर टेंडर करके वहां पर काम शुरू किया है और लगभग 40,000 की कैपेसिटी का एक वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम बनाने का काम आज पटना की धरती पर शुरू हो गया। साथियों, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आगे के दिनों में जब कंप्लीट होगा, हम लोगों की चिंता रही है, कई संस्थानों की चिंता रही है। बिहार के लोग भी आईपीएल से जुड़े, इसको भी खेल मंत्री जी देख रही है, कई संस्थान इसमें जुड़े हैं। इसको जरूर हम लोग चाहते हैं कि आगे जब इसका ऑक्शन हो तो बिहार भी आईपीएल में बिहार की टीम को खड़ा करने का काम करेगा। पटना में वर्ल्ड कप। बंगाल के जादवपुर हॉस्टल विवाद को लेकर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल के छात्रों ने बताया है कि वे प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्हें जबरन ले जाया गया। अधिकारी ने वीसी से मामले में जरूरी कदम उठाने की मांग की है। গণতান্ত্রিক মিছিল মিটিং করলে অসুবিধা নেই, কিন্তু হোস্টেল থেকে জোর করে ছাত্রছাত্রীদের বের করলে গত পরশুদিন যাদবপুরে হয়েছে। আমাকে হোস্টেলের স্টুডেন্টরা বলেছে যে আমরা যেতে চাইনি, আমাদেরকে বাধ্য করিয়েছে। আমি আজকে ভিসি কে বলেছি, যাদবপুরের ভিসির সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে, যে দেশ গণতান্ত্রিক দেশ, বাক স্বাধীনতা আছে, কিন্তু হোস্টেলের ছেলেদের জোর করে এসব করা যাবে না। আর মিছিল नीट और अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी नेताओं ने छात्रों के बीच पहुंचकर अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी छात्रों से संवाद करते हुए सरकार का पक्ष और तथ्यों को सामने रखा। बीजेपी का कहना है कि छात्रों के सवालों का जवाब सीधे दिया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो बनाकर अपने संदेश दिया, देखिए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस समूची घटना पर एक कड़ी कार्रवाई शुरू की है, फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके जिन्होंने पेपर लीक किया, ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी। नीट की री एग्जाम भी बिना किसी मसले के पूरी की गई है, जिससे आगे के एग्जाम का रास्ता भी खुला है। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखना चाहिए। जिस कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में शिक्षा का बजट मात्र 8,000 करोड़ रुपया होता था, आज 1,39,000 करोड़ रुपए पर यह शिक्षा का बजट पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करे। सीएम योगी ने कहा कि पेड़ लगाना प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में अहम कदम है।
गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखने के बाद वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला लिया। सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। Government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find. We have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I am happy that you have assured me that, and I am sure, as the children have been demanding, at the suitable time, I am no one to dictate. You will take accountability in the ministry with the minister also as a responsibility, and I am sure you are already considering. And with these assurances, I am touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि आंदोलनकारी लोगों के मुद्दों को लेकर करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें 3 प्रमुख मांगों और परीक्षा सुधार से जुड़े 5 सुझावों पर चर्चा की गई। नड्डा ने कहा कि आगे की बातचीत कल फिर होगी। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल से आपके साथ। देहरादून में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान के तहत प्रदेश कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक समरसता, समानता और एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने गुरु रविदास जी के विचारों को अपनाने की अपील की। और इन सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक, हर जरूरतमंद तक पहुंच रहा है। यही संत रविदास जी के समरस और न्यायपूर्ण समाज के संकल्प को साकार करने का सच्चा प्रयास है। साथियों, हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अंत्योदय की भावनाओं को मूल मंत्र मानकर कार्य कर रही है कि समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक विकास पहुंचे, विकास का प्रकाश पहुंचे। हमारा एकमात्र ध्येय है कि जो समाज में पीछे छूट गया है, जो समाज में सबसे पीछे है, उसे सबसे आगे लाना है। उसके बच्चों को भी आगे आने का अवसर प्रदान करना है, उनकी सहायता करनी है, उन तक शासन पहुंचे, हमारी योजनाएं पहुंचे। इसको लगातार ध्येय मानकर हम प्रयास कर रहे हैं। हमने गरीब कल्याण योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और संकल्प लेकर हम इन कामों को कर रहे हैं। चाहे सुदूरवर्ती हमारे पर्वतीय क्षेत्र हों, वहाँ पर ढांचागत विकास हो, युवाओं के लिए पारदर्शी रोजगार की व्यवस्था हो, या फिर वंचित वर्गों के लिए जन कल्याणकारी नीतियाँ हों। हमारी सरकार ने हर निर्णय में समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को
सर्वोपरि रखा है। इतना ही नहीं, संत रविदास जी की समरसता की अवधारणा को धरातल पर उतारते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ऐतिहासिक कानून लागू करने का काम आज़ाद भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत की है, जिसके तहत अब देवभूमि उत्तराखंड में सभी वर्गों के लिए, चाहे कोई किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सभी के लिए एक समान कानून है। लेकिन साथियों, इसके साथ ही एक प्रश्न भी बार बार खड़ा होता है कि जहां एक और हमारी सरकार रविदास, पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी के बताए हुए मार्गों पर चलकर समाज को जोड़ने का और सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जातिवाद का जहर घोलने में लगे हुए हैं। और ये वही लोग हैं जिनकी पूरी राजनीति समाज को बांटने और नफरत की दीवारें खड़ी करने पर टिकी हैं। इनके पास न विकास का कोई एजेंडा है, न ही गरीबों के कल्याण के लिए कोई नीति है। और ये लोग जैसे ही चुनाव आता है, जातियों का गणित लगाने लगते हैं ताकि लोग आपस में उलझें, आपस में बटें और इनकी राजनीति की दुकान चलती रहे। बांटो और राज करो की इनकी नीति बहुत पुरानी रही है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के जाने के बाद इस नीति को इन सब ने आत्मसात किया है। एक दूसरे का भय दिखाया है, एक दूसरे से लड़ाने का काम किया है। लेकिन हमें संत रविदास जी के दिखाए समरसता के मार्ग पर अडिग रहकर इनकी हर साजिश का करारा जवाब देना है। जब हम इस अभियान को आज यहाँ से कार्यशाला में हम सम्मिलित हो रहे हैं, और एक लंबा अभियान जिसमें लाल सिंह जी ने अभी बताया कि कैसे पूरा अभियान हमारा 3-4 चरणों में चलना है, तो प्रदेश के अंदर भी हमें एक एक व्यक्ति तक इसको पहुंचाना होगा। और जब जब ये समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तब तब हमें एकजुट होकर राष्ट्र प्रथम की भावना से इनको बेनकाब करना होगा, इनका पर्दाफाश करना होगा। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें समरसता संकल्प महाअभियान को एक जन आंदोलन बनाना है। हर गांव, हर मोहल्ले तक और हर घर तक हमें जाना है। एक एक जन जन को इसमें सहभागी बनाना है। हर जनगण मन को इसमें लगाना है। हमें चौपालें लगानी है, कार्यक्रम आयोजित करने हैं और संत रविदास जी के समानता, प्रेम और सामाजिक बंधुत्व को, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। हमें समाज के हर व्यक्ति को गले लगाना है, हर व्यक्ति को आत्मसात करना है, और जो अभी भी स्वयं को मुख्य धारा से दूर महसूस करता है, उसको ऊपर उठाने का प्रयास करना है। उसको हर प्रकार से सहायता हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। साथ ही हमें केंद्र सरकार के जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं और हमारी राज्य सरकार के अंत्योदय की नीतियां हैं, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक उसे पहुंचाना है। और जब हम आज जात पात के बंधनों से ऊपर उठकर एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ेंगे, तभी संत रविदास जी का, जिसके बारे में अभी लाल सिंह जी ने कहा, बेगमपुरा की अवधारणा अर्थात दुख रहित, समरस और खुशहाल समाज की जो संकल्पना है, वो साकार होशियार से दूर महसूस करता है, उसको ऊपर उठाने का प्रयास है।